हरे कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। आसक्त और अनासक्त कर्म का क्या प्रभाव पड़ता है तथा नियत कर्म भगवान को क्यों करना पड़ता है, उसके बारे में भगवान ने पिछले श्लोकों में हमें बताया। और आज हम देखते हैं कि भगवान हमें आगे क्या बता रहे हैं। अध्याय 3 का 26, 27 और 28 श्लोक। आज हम 3 श्लोक लेने वाले हैं। देखते हैं आज के श्लोक में हमें क्या ज्ञान भगवान देते हैं और हम उस ज्ञान को कितना ग्रहण कर पाते हैं और कितना हम अपने जीवन में उसे उतार पाते हैं। भगवद गीता का प्रत्येक श्लोक हमें कुछ नया मार्ग दिखाता है और उस जीवन में उस मार्ग पर चलने के लिए हमें और अधिक प्रेरित किया जाता है। और हम बहुत ही उन भाग्यवान लोगों में से हैं जिन्हें भगवद गीता श्रवण करने का, पाठ करने का, पढ़ने का, पाठन करने का हमें सौभाग्य मिला है। तो आज हम देखते हैं अध्याय 3 का, जिसको कि कर्मयोग के नाम से जाना जाता है। अध्याय 3 श्लोक 26, 27 और 28। न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानम कर्म संगिनाम जोषयेत् सर्व कर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताः मिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। अब तीनों श्लोकों का हम पहले भावार्थ समझ लेते हैं और उसके बाद उसका जो गूढ़ अर्थ है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। तो भावार्थ है, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, अर्थात उस बात को वो भगवान की तरफ उनको मोड़े। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्तियों में नहीं लगाता। बहुत ही सटीक और स्पष्ट भावार्थ यहाँ हमें दिख रहा है। कई बार हम ये सोचते हैं कि भगवान हमें भ्रमित कर रहे हैं, परंतु वो भ्रमित नहीं करते, अपितु हमें उस जो हम कर्म कर रहे हैं आसक्त होकर उसका परिणाम दिखाते हैं। और कई बार यहाँ ये देखा गया कि ठीक है, आप जो कर्म कर रहे हो करते रहो, एक बार जब तक आपको उसका परिणाम आपके सामने नहीं आएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ये भी उनका एक भाव रहता है। तो यहाँ हम इन 3 श्लोकों का गूढ़ार्थ अगर हम थोड़ा सा समझें तो ये जो सिद्धांत है, वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। सारे अनुष्ठान, यज्ञ, कृत्य, यहाँ तक कि भौतिक कार्यों के लिए भी जो निर्देश दिए गए हैं, उन सभी समस्त वस्तुएं जो हैं वह कृष्ण को, मतलब भगवान को
जानने के निमित्त है। जो कर्म हम कर रहे हैं, जैसे अनुष्ठान है या जो भी हमारे भौतिक कार्य हैं, वैदिक कार्य हैं, उन सबको करने के पीछे का जो मेन उद्देश्य है वो है भगवान कृष्ण को जानने का निमित्त, और वही हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। वही हमारा परम लक्ष्य असल में है, परंतु हम लोग भटक जाते हैं क्योंकि जो बद्ध जीव है उसे इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ सूझता ही नहीं, वो कुछ जानता ही नहीं। वेदों का अध्ययन भी वे इसी दृष्टि से करते हैं, क्योंकि जैसे मान लो कोई वेद का अध्ययन भी कर रहे हैं तो उसमें भी इंद्रिय तृप्ति। अब इंद्रिय तृप्ति यहाँ कैसे आती है कि धन कमाने की, मतलब कोई वेद पाठ जानता है तो उस वेद पाठ को करके वो किस तरह धन कमा सके, उसका चित्त जो है वो धन कमाने में जाता है। वेद का पाठ करके वो ये नहीं समझना चाहता कि मुझे वेद पाठ जो करना है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए या भगवान को पाने के लिए है, अपितु वो धन कमाने के लिए उसका उपयोग करता है। अर्थात इंद्रिय तृप्ति वहां पे आ ही गई। और सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा जो इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हम सकाम कर्म करते हैं, सकाम कर्म अर्थात जिस काम के हमें फल की अपेक्षा है। जैसे हमने कोई पूजा पाठ किया तो उसके पीछे हमारे फल की अपेक्षा है कि मेरी कामनाएं पूर्ण हो, या कोई जो भी वैदिक कर्म करता है तो उनकी अपेक्षा होती है कि उन्हें दक्षिणा पूर्ण मिले। मतलब उनके पीछे का भाव जो है वो कुछ प्राप्ति है, और वो कुछ मतलब भौतिक प्राप्ति। कुछ अगर वो भगवत प्राप्ति की कामना करते तो उनको दक्षिणा मांगने की या उसकी इच्छा रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि जो भगवान को समर्पित हो जाता है भगवान उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। जो भगवान को समर्पित होता है, हमारा कार्य जब हम भगवान को समर्पित करते हैं तो हमें क्या देना है और हमें कितना मिलना चाहिए भगवान स्वयं उसकी व्यवस्था कर देते हैं। परंतु ऐसा होता नहीं है। व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसके पीछे उसकी कामना होती है कि मुझे वो उसका पारितोषिक मिले, और वहाँ पर आगे जाके वही बात सामने आ जाती है कि वो सब किस लिए है, तो इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे वही उसी दलदल में जाते रहता है। लेकिन जब वास्तव में व्यक्ति भगवान की प्राप्ति के लिए ये सब कार्य करता है, तब उसके मन में भगवत प्राप्ति की एक विशिष्ट लालसा उत्पन्न हो जाती है, और वो व्यक्ति सकाम होते हुए भी धीरे धीरे करके अनासक्त की तरफ बढ़ जाता है। कृष्ण के प्रेम में या स्वरूप सिद्ध जो व्यक्ति है उसको ये चाहिए होता है कि अन्यों को अपना कार्य करने या समझाने में समझने में बाधा ना पहुंचाए, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्मफल भगवान की सेवा में समर्पित किए जा सकते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं, जैसे पहले कितने ही श्लोकों में भगवान ने यह कहा है कि तुम कर्म करके मुझे अर्पित कर दो। तो यहाँ पर जो व्यक्ति इस बात को समझते हैं और वही व्यक्ति उन लोगों को भी समझा सकते हैं कि सकाम कर्म करते हुए भी तुम अपने कर्मों को भगवान को कैसे अर्पित करो, और वो अर्पित किए जा सकते हैं, क्योंकि उसी कर्म को अगर आप भगवान की सेवा के रूप में करेंगे तो वही कर्म भगवान को अर्पित कर सकते हैं, अर्पित हो जाएगा। तो विद्वान व्यक्ति जो होते हैं वो इस तरह कार्य करते भी हैं और सामने वाले को भी, जो आसक्त रहकर काम करते हैं उनको भी वो समझाते हैं। और जो इंद्रिय तृप्ति के लिए ही सिर्फ कर्म करते हैं उन्हें भगवान
बिल्कुल सीधी तरह से भगवान उनको अज्ञानी पुरुष कहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख ले कि किस तरह कार्य करना चाहिए और किस तरह आचरण करना चाहिए। बहुत ही स्पष्ट तरीके से भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो जो व्यक्ति जिस भावना से, अर्थात आज इस श्लोक में जो इंद्रिय तृप्ति की बात आई है वो यही कह रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति के लिए जो व्यक्ति अपने कर्म करता है वो समझ जाए इस बात को और आचरण को भी समझ जाए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छेड़ना ठीक, वहाँ आगे और भी समझा रहे हैं कि जो अज्ञानी पुरुष है उसको अगर हम समझाने जाएंगे कि भैया तू जो कार्य कर रहा है वो गलत कर रहा है, तो वो समझेंगे नहीं, क्योंकि वो समझना नहीं चाहता। इसलिए हमारे समझाने का कोई उपयोग नहीं होगा। परंतु यदि उसके मन में हम भगवान के प्रति थोड़ी सी भी चेतना जगा दें कि जो कार्य तू कर रहा है उस कार्य को अगर तू भगवान को समर्पित करके करेगा तो वो आगे की बात सारी समझ सकता है और वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए भी वो सीधी सेवा में, भगवान की सेवा में लग सकता है। ऐसे भाग्यशाली जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को अनुष्ठान करने की भी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वो अपना सारा प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण वो भगवान की सेवा में ही लगाते हैं और उनको अपने आप ही सारे फल प्राप्त हो जाते हैं। जो अपने कर्तव्य पालन कर रहे हैं, परंतु कर्तव्य पालन में भी उनके अंतर मन में यही भावना होती है कि मुझे ये सब भगवान के लिए करना है। अब कृष्ण की जो भौतिक चेतना वाली जो बात है, जैसे समान स्तर पर जब कोई काम करता है तो उन्हें क्या लगता है कि ये सब काम मैं कर रहा हूँ। अहंकार आ जाता है कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, उस अहंकार की वजह से वो व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि यहाँ तक कि हमारे शरीर की जो रचना है वो भी प्रकृति द्वारा हुई है और परमेश्वर की अध्यक्षता में ही हुई है। तो हमें ये अहंकार नहीं करना चाहिए कि ये मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ। तो भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं समझता कि फाइनली जो है वो भगवान के ही अधीन है, परंतु अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से स्वतः करता है, ऐसा ही समझते रहता है और यही उसके अज्ञान का सबसे बड़ा लक्षण है कि वो हर कार्य को स्वतः कर रहा है, ऐसे अहंकारवश समझने लगता है, उसी में वो जीता है। यहाँ तक कि उसे ये भी ज्ञान नहीं रहता कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर की रचना भी भगवान की अध्यक्षता में ही हुई है। तो शारीरिक मानसिक जो भी कार्य हम करें वो भगवान की सेवा में रहकर ही करें और तभी हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, जो इन्होंने इतनी सारी बातें समझाई, अब आगे बहुत ही सरल भाषा में बता रहे, हे महाबाहो। यहाँ पे इन्होंने अर्जुन को महाबाहो के नाम से संबोधित किया है कि हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म और सकाम कर्म के भेद को जो भलीभांति जानते हैं और जो परम, इस बात को, जो उन्होंने अभी बातें बताई, इस बात को परम सत्य, ये बात परम सत्य है और इस परम सत्य बात को जो जानने वाले होते हैं वह कभी भी इंद्रिय तृप्ति में वो अपने आप को नहीं लगाते। अब इससे स्पष्ट भाषा में या सरल भाषा में भगवान क्या कहेंगे? हमें इस बात को समझना है कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो भगवान के लिए करना है, भगवान के आदेश से करना है, भगवान को समर्पित होकर करना है और कर्म करने के बाद भगवान को समर्पित कर देना है, तभी हम भगवान को पा सकते हैं।
तो भगवत गीता के ये इन 3 श्लोकों में हमें आज जो संदेश मिला है वो यही है कि जो कार्य हम कर रहे हैं, भले ही वो अनुष्ठान हो, वैदिक कार्य हो, प्रापंचिक कार्य हो, पारिवारिक कार्य हो या मानसिक शारीरिक कार्य हो, उन सब में हमें यही ध्यान रखना है कि हमें उस कार्य के कर्ता हम नहीं हैं, उस कार्य के कर्ता भगवान स्वयं है, जो उन्हीं की अध्यक्षता में सब कुछ बना है। इसलिए अहंकार से रहित होकर हमें अपने आप को ये समझाना है कि ये कार्य भगवान मुझसे करवा रहे हैं, मैं करने वाला कोई नहीं हूँ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।